और उत्तर प्रदेश की नगरी अयोध्या के बारे में तो आपने खूब सुना होगा। लेकिन आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये जगह अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से 80 किलोमीटर दूर है ये थाईलैंड का अयोध्या। इसका जो निर्माण है, अयोध्या डायनेस्टी के जो किंग थे रामाथिबोधी वन, उन्होंने इस पूरे प्रांगण का निर्माण कराया और इस पूरे शहर को अयोध्या के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि रामाथिबोधी रामायण के जरिए उन्हें अयोध्या की जानकारी मिली, अयोध्या की उस नगरी की जानकारी मिली जो सरयू के किनारे पर बसी थी। लिहाजा 3 नदियों के किनारों पर बसा है ये अयोध्या का पूरा कॉम्प्लेक्स। जहां पर फिलहाल मैं खड़ी हूँ, ये मंदिर है, भगवान बुद्ध का मंदिर है और इसे अयोध्या के नाम से ही उस दौरान जाना जाता था। 1350 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया, इस शहर का निर्माण किया गया, जिसे अयोध्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म के तमाम लोग हैं वो यहाँ पे पूजा करने उस दौरान आया करते थे और इन नदियों को पार करके अयोध्या जो शहर है वो बसाया गया। यानी नदियों के इस पार अयोध्या मंदिर था और नदियों के उस पार पूरा शहर जो है वो अयोध्या का बसाया गया। और पूरा जो रामातिबोधी वन थे वो पूरी तरह से इंस्पायर थे भारत में जो अयोध्या है, भगवान राम की जो नगरी है अयोध्या। और आप देखिए इन्फ्लुएंस इतना है थाईलैंड की, अगर मैं बात करूं भगवान राम का, कि अभी जो चक्री डायनेस्टी यहाँ पर थाईलैंड में जो मोनार्क हैं वो चक्री डायनेस्टी के हैं और यहाँ पर तमाम जो राजा हैं उनका नाम रामा है। यानी रामा वन से लेकर के अभी भी जो चक्री डायनेस्टी के तमाम राजा हैं उन्हें रामा के नाम से ही यहाँ पर जाना जाता है। बहरहाल रामाथिबोधी वन जो है उनको यहाँ की लोकल भाषा में उथोंग कहा जाता है। लेकिन राम से इंस्पायर्ड इतनी सारी चीजें आपको थाईलैंड में मिलेंगी कि इनके नेशनल म्यूजियम के बाहर भी बड़ी सी भगवान राम की प्रतिमा है। और यहाँ पर जो 3 नदियां इस पूरे कॉम्प्लेक्स को घेरे हुए हैं उसमें से एक नदी लोपुरी है और माना जाता है कि उस लोपुरी जो है उसका संबंध भगवान राम के बेटे लव से है। तो भगवान राम के पदचिन्ह, हिंदू संस्कृति के पदचिन्ह न सिर्फ अयोध्या में बल्कि भारत की राजधानी से हजारों किलोमीटर दूर थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के तमाम इन देशों में देखने को मिलती है। फिर चाहे बात थाईलैंड की हो, फिर चाहे बात लाओस पीडीआर की हो, और भगवान राम और हिंदू संस्कृति के पदचिन्ह जो हैं वो तमाम इन मुल्कों में जगह जगह पर हर कोने में बिखरे हुए हैं। ये जगह भी यहाँ थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। फिलहाल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लेकिन 1350 में जब ये बनी होगी तब इसकी भव्यता जो है वो अलग ही रही होगी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रांगण है जिसमें ये मंदिर बनाया गया है और फिर 3 नदियों से घिरा हुआ ये पूरा मंदिर प्रांगण है। और नदियों के उस पार जो है अयोध्या सिटी हुआ करती थी उस दौरान। थाईलैंड को लेकर के बड़ी एक तरीके से इनफेमस भी है, लेकिन क्या है थाईलैंड? एक्चुअली दिस इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थाईलैंड पुराना नाम था श्याम देश। उसको थोड़ा सा इज्जत से देखिए, बिकॉज ये देश जो है ये हम ही लोगों का पूरा कल्चर को रिप्रेजेंट करके रखे है। थाईलैंड में जो ओबीडियंसी है, जो थाईलैंड का जो धर्म का जो अनुशासन है, और उन्होंने इतना अच्छा से इंडिया का सब कुछ को रखे है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, म्यूजियम देखिए। म्यूजियम बिना देख के थाईलैंड के बारे में कोई भी बात मत बोलिए। देश देश को जानिए पहले। जैसे इंडिया मतलब सिर्फ सांप और सपेरा का देश नहीं है, ऐसे थाईलैंड मतलब ओनली फुकेट और पटाया नहीं है। थाईलैंड इज अ ह्यूज कंट्री हु एक्चुअली प्रिजर्व आवर कल्चर। ये सम्मान तो देना चाहिए। कुछ अच्छा देख के देखिए, कितना भगवान से मानते हैं, कितना विष्णु से लेके महादेवी और राम से लेके महाभारत तक ये लोग प्रिजर्व करके रखे। दे गिव द रेस्पेक्ट, सो आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, गिव रेस्पेक्ट। थैंक यू।